हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूनिट 2 का ये आपका ए सेक्शन है, जिसमें कई सारे कमीशंस को हम लोग को पढ़ना है। ऑलरेडी मैंने इसका एक पार्ट आप लोग को अपलोड कर दिया है, तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो को नहीं देखा है वो जाके देख ले, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन के को यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे, डील करेंगे। और भी कई सारे कमीशन हैं, एनपीई का भी देखेंगे और कोठारी जो एजुकेशन कमीशन है वो भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जब ये ए सेक्शन आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, तो कल रात तक आपका इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या है? जो जब हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं तो इसको दिया किसने था? इसको दिया इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के वो कौन थे? आपके चेयरमैन मुदलियर। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर इन 1952। ये अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? ये थे। ठीक है, अब ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन लाने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को रिकमेंड किया गया? देखो, जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री स्टेज में, मतलब प्रारंभिक जब शुरुआत एलिमेंट्री स्टेजेस में बात करते हैं, जो बेसिक एजुकेशन का जो पैटर्न था, ठीक है, एलिमेंट्री स्टेजेस से जो प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है, वहां पे जो एजुकेशन का जो पैटर्न था बेसिक एजुकेशन का, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, उन लोगों ने मतलब एक उन लोगों उनको जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने उन्होंने मतलब रीऑर्गेनाइज करने की बात की सेकेंडरी एजुकेशन के, जिसमें डाइवर्सिफाइड कोर्सेज को ऐड किया जा सके, है ना। जिसमें जो डाइवर्सिफाइड कोर्सेज मतलब विविध प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं, उनको मतलब उनके साथ इसको फिर से रीऑर्गेनाइज करने की बात की गई यहाँ पे। इसी वजह से जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है एजुकेशन की, उसने मीटिंग की। वो मीटिंग कब हुई थी? 1949 में, जहाँ पे उसने 1951 में रिकमेंड किया कि अब ये रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, ठीक है, पूरा इसको फिर से इसको पूरी तरीके से पुनर्गठित करने के लिए, है ना, एक कमीशन को अपॉइंट करने की जरूरत थी। और वो कमीशन कौन सा था? आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था। अब ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदलियर थे। ठीक है, क्लियर? वही चीज इधर भी लिखी हुई है, ये थोड़ा सा शॉर्ट पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर थे, है ना, मुदलियर थे। अब इस कमीशन ने इसका ये जो कमीशन था उसका एम क्या था? जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है सेकेंडरी एजुकेशन का, जो कंट्री में चल रहा है, ठीक है, जो पहले से ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का जो सिस्टम है, ठीक है, उसको क्या करना? उसको एग्जामिन करना और उसके लिए जो भी मेजर्स हो सकते हैं उसको इम्प्रूव कराने के लिए, ठीक है, जो भी मेजर्स हो सकते हैं उसको इम्प्रूव कराने के लिए, उसके लिए उसको सजेस्ट करना मेजर्स को, कि उससे उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है सेकेंडरी एजुकेशन का। ठीक है, अब ये जो कमीशन की रिपोर्ट थी, इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1963 में, मतलब सबमिट किया, जिसमें कई सारे इसमें रिकमेंडेशन के बारे में बात की गई, जिसमें बोला गया कि हायर सेकेंडरी जो सिस्टम है वहां पे डाइवर्सिफाइड कोर्सेज का इंस्टॉलेशन होना चाहिए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करना, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस देना, है ना, इम्प्रूवमेंट लाना सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन में। जो भी हमारा सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब एग्जामिन करने का जो भी तरीका है, जो भी पैटर्न है, उसको भी इम्प्रूव करने की बात की गई। और टीचर्स के जो मेथड्स हैं उनको भी इम्प्रूव करने के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस में। टर्म ऑफ रेफरेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लर्न होने चाहिए। सबसे पहली बात ये आती है टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द प्रेजेंट, मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारे इंडिया में, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन की, उसके हर एस्पेक्ट में उसके एक लिए एक रिपोर्ट तैयार करना। दूसरी बात, मेजर्स को सजेस्ट करना मेजर्स को, कि कैसे हम उसको रीऑर्गेनाइज कर पाए, ठीक है, कैसे हम उसको रीऑर्गेनाइज कर पाए, इम्प्रूवमेंट ला पाए, कौन कौन से कुछ रेफरेंसेस के में क्या क्या उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंटेंट है सेकेंडरी एजुकेशन का, प्राइमरी बेसिक और हायर एजुकेशन के बीच में क्या कैसे रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं स्कूल्स के, और उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सबको यहाँ पे डील करने के बारे में बात किया गया। ठीक है,
क्लियर है? सो दैट अ साउंड एंड रीजनेबली यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब यहाँ पे किसकी बात की गई? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई, जो ओवरऑल कंट्री में को सूट करे, ठीक है, जो भी सूटेड टू अवर नीड्स रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी जरूरतें हैं, उसको सूट करे, ऐसी यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई थी। अब आते हैं इसमें टीचर ट्रेनिंग के बारे में भी बात की गई थी। टीचर ट्रेनिंग में इन्होंने टीचर ट्रेनिंग के बारे में बात की, उसके अलावा टाइप्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग में भी बात की। अगर हम टाइप्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग की बात करें, इन्होंने तीन तरीके से इनको टीचर के ट्रेनिंग को बात किया, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, जिसमें प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग आता है ना, जैसे बेसिक भी बोल देते हैं, इससे हम लोग क्या बोल देते हैं? बेसिक भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सॉरी सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग आता है। फिर आता है आपका ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तीन तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में आते हैं। अब टीचर ट्रेनिंग कहने का मतलब क्या है? टीचर ट्रेनिंग कहने का मतलब है कि देखो, यहाँ पे किसकी बात, जो टीचिंग प्रोफेशंस हैं, मतलब आर नॉट सेटिस्फैक्टरी इनफ टू अट्रैक्ट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट टू ज्वाइन टीचर ट्रेनिंग, मतलब ये जो हमारा प्रोफेशन, टीचर्स का जो प्रोफेशंस है, वो मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो पा रहा है, जिससे हम लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट को टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की की तरफ अट्रैक्ट कर पाए, जिससे वो इनको ज्वाइन कर पाए। टीचर इट हैज बीन नोटेड दैट देयर आर कंसिडरेबल वेरिएशंस in regard to the teacher training program in different states and also that the number of institutions, मतलब number of institutions भी हमारे टीचर ट्रेनिंग के अगर देखा जाए, जो प्रेजेंट नीड है हमारी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वो भी इनएडुकेट है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। उसके अलावा जो टीचर ट्रेनिंग में जो प्रोफेशंस है आर नॉट सेटिस्फैक्टरी इनफ टू अट्रैक्ट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट टू ज्वाइन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसके अलावा जब यहाँ पे बात करते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, तीन तरीके के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इनके हिसाब से देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इनके हिसाब से दो टाइप के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए टीचर ट्रेनिंग के लिए। पहला, अब ये इंपॉर्टेंट है, फॉर दोज who have taken school leaving certificates और higher secondary school leaving certificates, ठीक है, उनके लिए as emphasized by us, and for whom 2 year teacher training उनके लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 साल की टीचर ट्रेनिंग उनके लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ये बात क्लियर है? मतलब जो उनके लिए, जिन्होंने स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या फिर आपका जो हायर सेकेंडरी जो लिविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, उनके लिए है जिनके उनके लिए 2 साल की टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा आता है ग्रेजुएट्स के लिए, होम द ट्रेनिंग शुड बी एट द प्रेजेंट ऑफ 1 year एकेडमिक ईयर, मतलब जिन्होंने स्नातक कर रखा है, जिनके लिए वर्तमान में जो एकेडमिक ईयर है उसी में ही 1 साल का, ठीक है, 1 एकेडमिक ईयर, मतलब उसी में इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वी सजेस्ट अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम दैट ग्रेजुएट टीचर शुड हैव देयर ट्रेनिंग एक्सटेंडेड टू 2 एकेडमिक ईयर, मतलब इसे 2 साल तक और बढ़ाया जाना चाहिए। ये बात की गई थी यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कि इन रिगार्ड टू ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग, अब ये जो ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, फॉर दिस पर्पस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एंड एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटीज, मतलब ये एफिलिएटेड होने चाहिए यूनिवर्सिटीज से, एंड द डिप्लोमाज एंड डिग्रीज शुड बी ग्रांटेड, और ये जो डिप्लोमाज और डिग्रीज है वो कौन दे? यूनिवर्सिटीज दे, नॉट बाय द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और बाय एडहॉक बॉडी। मतलब ये जो इतने भी ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है, उसको वो कैसे होने चाहिए? एफिलिएटेड होने चाहिए, एफिलिएटेड होने चाहिए यूनिवर्सिटी के साथ, और ये भी जो भी डिप्लोमा और डिग्रीज दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी दे, कोई स्टेट डिपार्टमेंट या एजुकेशन ना दे, ठीक है, या फिर कोई एडहॉक बॉडीज ना दे। सेकेंडरी ग्रेड ट्रेन टीचर्स शुड लार्जली बी एम्प्लॉयड बाय नर्सरी स्कूल्स एंड प्राइमरी और जूनियर बेसिस स्कूल्स में, ठीक है, उनको एम्प्लॉय करना चाहिए, लेना चाहिए। वाइल एवरी वन ऑफ देम मे प्रोबेबली बी गिवन ट्रेनिंग टू डील विद जनरल सब्जेक्ट, जितने भी हैं उनको जनरल सब्जेक्ट के साथ डील करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए डिफरेंट टाइप्स स्कूल्स में। सम स्कूल्स वुड हैव स्पेशल ट्रेनिंग, मतलब कुछ स्कूल्स में स्पेशल ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, इन स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें नर्सरी स्कूल एजुकेशन आ जाता है, क्राफ्ट एजुकेशन आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन आ जाते हैं, वन और अदर को करिकुलर एक्टिविटीज आ जाती हैं, ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें। फिर आता है आपका इन सर्विस, ठीक है, ये रेड से कर लेना, ये हेडिंग में।
इन सर्विस ट्रेनिंग देने के बारे में भी बात की गई है। इन सर्विस में क्या है, द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड एक्सेप्ट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इन सर्विस जो स्टेज है टीचर ट्रेनिंग की, ठीक है, वो प्रोवाइड कराएं। हर कॉलेज जो भी टीचर इंस्टीट्यूशन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग दे। अमंग द एक्टिविटीज विच द ट्रेनिंग कॉलेज शुड प्रोवाइड और इन विच इट शुड कोलैबोरेट आर, जहां पे वो कैसे ये इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग दे सकते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज को ऑर्गेनाइज कराए, शॉर्ट इंटेंसिव कोर्सेज, कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए कुछ इंटेंसिव कोर्सेज कराएं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे, वर्कशॉप लगाएं, सेमिनार करवाएं, ठीक है। तो जो भी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को कंडक्ट कराएं अपने कॉलेजेस में। अब ये ट्रेनिंग कॉलेजेस एंड रिसर्च इन एजुकेशन, जब ट्रेनिंग कॉलेजेस और रिसर्च इन एजुकेशन की बात करते हैं, जो ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं should in essence be not merely a college for training teachers but an institution for research। मतलब वो सिर्फ टीचर्स को, मतलब वो टीचर्स वहां पे ट्रेनिंग ही ना करे, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जहां पे वो रिसर्च भी कर पाए, ठीक है, ये चीज बोली गई यहाँ पे। द स्टाफ ऑफ द कॉलेज शुड बी सच एज वुड बी कैपेबल ऑफ डिवोटिंग सम ऑफ देयर टाइम टू रिसर्च इन करिकुलम। मतलब जो स्टाफ होने चाहिए वो रिसर्च में भी रिसर्च में अपना कुछ टाइम स्पेंड कर पाए। इसमें करिकुलर में एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, मॉडर्न जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं पेडागोजी में, उस पे वो जो स्टाफ के मेंबर्स है उस पर रिसर्च कर पाए, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम रिसर्च टू इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ ट्रेनिंग एडॉप्टेड इन डिफरेंट स्कूल्स। मतलब जो हमारे सिंपल सी बात यहाँ पे ये बोली जा रही है, जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो सिर्फ टीचर्स को ट्रेन करने के लिए नहीं होने चाहिए, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां पे वो रिसर्च भी कर पाए, जो भी स्टाफ के मेंबर्स हों कॉलेज के, ठीक है, वो कुछ अपना टाइम रिसर्च में भी डिवोट कर पाए, जहां पे वो डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज को देख सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कौन कौन से मेथड डिफरेंट स्कूल्स में अडॉप्ट किए जा रहे हैं, कौन कौन से न्यू ट्रेंड्स है जो पेडागोजी में अडॉप्ट हो रहे हैं, है ना। वी सजेस्ट दैट द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग में बी इंक्रीज टू अ मिनिमम ऑफ 180 डेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो पीरियड होना चाहिए ट्रेनिंग का वो कितना होना चाहिए, 180 डेज का होना चाहिए, है ना। बाय एलिमिनेटिंग द नंबर ऑफ अननेसेसरी हॉलीडेज विद इन दिस पीरियड, जो अननेसेसरी हॉलीडेज हैं उनको यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट टू हैव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन स्कूल्स एंड टू हैव द थ्योरेटिकल ट्रेनिंग। मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दोनों ही यहाँ पे होनी चाहिए, उनका जो भी सब्जेक्ट्स है, उसके अलावा कुछ जो को करल एक्टिविटीज है वहां पे भी उनको ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए। जो प्रेजेंट मास्टर डिग्री है, एट प्रेजेंट द मास्टर डिग्री कैन बी टेकन इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है। Owing to the limited number of seats of selection is more often made from those who have had experience as a teacher subsequent to their first degree in teaching, but it is not limited to such people। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये की जा रही है कि जो हमारा पहली जो डिग्री है कि तुरंत बाद मास्टर डिग्री ली जा सकती है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन में जो पहली डिग्री है उसके तुरंत बाद मास्टर डिग्री मतलब ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी सीटें, नंबर ऑफ सीट्स रहती होती हैं, ठीक है। देखिए जो नंबर्स ऑफ सीट्स होती हैं वो लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर यहाँ पे ऐसा होता है कि उन लोगों का यहाँ पे चूज किया जाता है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनको यहाँ पे चूज करते हैं, तो ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वी बिलीव दैट इट वुड बी एन एडवांटेज इफ दिस हायर डिग्री इन एजुकेशन ट्रेन टीचर्स हु हैव डन नॉर्मली अ मिनिमम ऑफ 3 year टीचिंग इन स्कूल्स आर ओनली सेलेक्टेड। मतलब इसमें ये बोला गया कि ये ये तरीके का फायदा होगा कि जहाँ पे जो हमारे हायर डिग्री के जो एजुकेशन हैं, ठीक है, जो मास्टर डिग्री है, ठीक है, उसके लिए 3 साल का के जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, मिनिमम 3 years के टीचिंग का इनके पास नॉर्मली एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्हीं लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करने की बात की गई। अभी के सिस्टम में क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया तुरंत मास्टर डिग्री ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात की गई कि जो भी जब हायर डिग्री लेने की बात हो तो उसका फायदा तभी होगा जब उनके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा,
ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोलेगी। यहाँ पे बोला गया अगर एमएड में एडमिशन लिया गया है, लेना है, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन, तो 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सिंपल सी इस स्लाइड में सिर्फ इतनी बात बोली गई है, जो भी ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो सिर्फ टीचर्स को ट्रेनिंग देने की बात है यहाँ पे, सिर्फ टीचर्स को ट्रेनिंग ही ना दे, वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे जहाँ पे जो भी टीचर्स हैं, जो भी स्टाफ मेंबर हैं वो रिसर्च कर पाए। ठीक है, जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो कुछ टाइम अपना डिवोट करें, टाइम टू टाइम जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं उन पे रिसर्च करें, जो भी मॉडर्न ट्रेंड्स हैं पेडागोजी में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, करिकुलर एक्टिविटीज में, डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो अदर अदर स्कूल्स में फॉलो किए जा रहे हैं उन पे वो काम कर पाए, रिसर्च कर पाए। और जो पीरियड होना चाहिए ट्रेनिंग का वो कितना होना चाहिए, 180 डेज का होने चाहिए। और जो भी जितने भी हॉलीडेज वगैरह है उसको, अननेसेसरी हॉलीडेज को वहां पे रिमूव करना चाहिए। उसके बाद बोला गया जो भी हायर डिग्री ले, ठीक है, हायर डिग्री में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, फर्स्ट डिग्री के बाद उनको पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये एक तरीके का एडवांटेज की तरह काम करेगा उनके लिए। इसी वजह से रिकमेंड किया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कि 3 एमएड में अगर आपको एडमिशन लेना है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, द इंथुसिज्म फॉर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, है ना, एक्सेप्टा लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंशन सेंटर्स, मतलब इन्होंने वर्कशॉप, सेमिनार्स, ठीक है, एक्सटेंशन सेंटर को एस्टेब्लिश करने की बात की गई। इन 1995 ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन था वो कब स्टैब्लिश हुआ, 1995 में। द काउंसिल थ्रू इट्स एक्सटेंशन सेंटर्स इम्पार्टेड इन सर्विस एजुकेशन। इसने मतलब ये जो काउंसिल था, ठीक है, इसने जो भी मतलब एक्सटेंशन सेंटर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसके थ्रू उसने इन सर्विस एजुकेशन देना स्टार्ट किया। इन 1957 जो ऑल इंडिया काउंसिल है एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, फॉर्म हुआ। 1995 में क्या हुआ, सेकेंडरी एजुकेशन। 1957 में एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो कब लॉन्च हुआ, 1955 to 56, एंड इट वाज कॉन्टेम्पलेटेड दैट 68% ऑफ द टीचर, कितने परसेंट ऑफ द टीचर, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी, 68% ऑफ द टीचर वुड बी ट्रेन्ड बाय 1960, मतलब 68% टीचर 1960 तक ट्रेन होने चाहिए। और एन अमाउंट उनके ऊपर जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज देने के लिए कितना अमाउंट खर्चा करना है, 17 करोड़ का। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड एन एग्जामिनेशन रिफॉर्म यूनिट इन 1951। इससे क्या रिफॉर्म यूनिट, एग्जामिनेशन रिफॉर्म यूनिट हुआ, स्टैब्लिश किया 1951 में। जो डायरेक्टरेट है एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन, वो कब सेटअप हुआ था, 1959 में, टू कोऑर्डिनेट एंड रन द एक्सटेंशन प्रोग्राम। जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हैं उसको रन कराने के लिए इनका कोऑर्डिनेशन होना। इन द सेम ईयर 1959 में ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश वॉज एस्टैब्लिश एट हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में स्टैब्लिश हुआ टीचर्स को इंग्लिश में, ठीक है, टू ट्रेन टीचर्स इन इंग्लिश रिसर्च इन द फील्ड, मतलब इंग्लिश के में उनको ट्रेन करने के लिए। नो फी शुड बी चार्ज इन ट्रेनिंग कॉलेजेस। जो भी ट्रेनिंग कॉलेजेस है वहां पे कोई भी फी का चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। वाइल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑल द स्टूडेंट टीचर शुड बी गिवन सुटेबल, मतलब जब वो ट्रेनिंग कर रहे हो तो उनसे कोई भी चार्ज ना लिया जाए, उसकी बजाय उनको स्टाइपेंड देना चाहिए जब वो ट्रेनिंग की पीरियड्स में हो। ठीक है, द टीचर हु आर ऑलरेडी इन सर्विस, जो टीचर पहले से ही सर्विस में है, शुड बी गिवन द सेम सैलरी विच दे वर गेटिंग, मतलब जो स्टूडेंट टीचर्स हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग करने के लिए कोई फी ना देना पड़े। उसके अलावा वो जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहा है, उसको उनको स्टाइपेंड मिले। उसके अलावा जो पहले से ही टीचर्स हैं उनको सेम सैलरी मिलनी चाहिए जब अगर वो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। ऑल इंडिया ऑल ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड बी प्रोवाइड एडुकेट रेसिडेंशियल फैसिलिटीज। इन्होंने बोला जो भी ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनको रेसिडेंशियल फैसिलिटीज भी देनी चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट द शॉर्टेज ऑफ वुमेन टीचर, स्पेशल पार्ट टाइम ट्रेनिंग कोर्सेज भी उन लोगों को प्रोवाइड करने चाहिए, जो वुमेन टीचर्स हैं उनकी शॉर्टेज को मीट करने, उनको मतलब उनको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उनकी कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्या कौन कौन सी इंप्रूवमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई। टीचिंग जो पर्सनल्स थे उसमें कई सारे इंप्रूवमेंट्स के बारे में बात की गई। कौन कौन से इंप्रूवमेंट थे, पहला ये था रीजनेबली यूनिफॉर्म प्रोसीजर।
कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए, शुड बी डिवाइड फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं उसमें सभी प्रकार के स्कूलों के लिए शिक्षकों के चयन और नियुक्ति के लिए एक समान प्रक्रिया तैयार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरी बात, इन ऑल प्राइवेटली मैनेज इंस्टीट्यूशन, जितने भी प्राइवेटली मैनेज इंस्टीट्यूशंस हैं और स्कूल्स हैं जो मेंटेन कौन कर रहा है, लोकल बोर्ड, देयर शुड बी ए स्मॉल सिलेक्शन कमेटी, वहां पे एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जो इन स्टाफ्स को रिक्रूट करने की, ठीक है, जिम्मेदारी ले, विद द हेडमास्टर एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, जो नॉर्मल पीरियड होना चाहिए प्रोविजन का, वो कितना होना चाहिए, ट्रेन टीचर्स के लिए 1 ईयर का होना चाहिए। टीचर्स वर्किंग इन हाई स्कूल शुड बी ग्रेजुएट विद, जो भी टीचर्स हाई स्कूल में वर्क कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए विद अ डिग्री इन एजुकेशन। दोज हु टीच टेक्निकल सब्जेक्ट, जो टेक्निकल सब्जेक्ट को टीच कर रहे हैं वो ग्रेजुएट होना चाहिए इन द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब जो भी उनका सब्जेक्ट है उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें वो ग्रेजुएट होने चाहिए, और नेसेसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचिंग की। If teachers in higher secondary school should possess higher qualification somewhat similar to those prescribed in some university for teacher of the intermediate college। ठीक है, the teacher possessing the same qualification and performing the same, जो टीचर्स की क्वालिफिकेशंस है अगर उसी क्वालिफिकेशन के टाइप का वो वर्क परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो सैलरी होनी चाहिए वो वैसी, मतलब जो जिस लेवल पे जो पढ़ा रहा है, परफॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ वर्क should be treated on a per in the matter of grades of salary irrespective of the type of institution in which they are working। मतलब जो भी है, मतलब जो उसकी जिस मतलब यूनिवर्सिटी में उसको जो मतलब जो उसका पे होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो टीचर है उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है और जिस टाइप का सेम टाइप का वो वर्क परफॉर्म करना चाहिए उसको, मतलब जो भी ग्रेड होना चाहिए सैलरी का, ठीक है, वो उसी वर्क पे बेस होनी चाहिए, उसी की क्वालिफिकेशन पे बेस होना चाहिए, इस पे बेस नहीं होना चाहिए वो किस टाइप की इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है। ठीक है, कौन कौन से इंप्रूवमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई, पहला ये था, ये इंप्रूवमेंट ही है यहाँ पे। ठीक है, ये इधर कुछ पॉइंट्स हैं, इधर है स्पेशल कमिटी को अपॉइंट करना। ठीक है, कमिटी शुड बी सेट अप टू रिव्यू द स्केल ऑफ पे ऑफ टीचर, मतलब एक स्पेशल कमिटी होनी चाहिए जो पे स्केल है टीचर्स का सभी ग्रेड्स का, ठीक है, उनको वो रिव्यू करे, रिकमेंड करे जो भी स्केल्स क्या हो स्केल होना चाहिए टीचर्स के लिए। ठीक है, फिर इन ऑर्डर टू रिलीव टीचर फ्रॉम एंजाइटी, टीचर्स को एंजाइटी को उससे रिलीव करने के लिए अबाउट देयर ओन एंड देयर डिपेंडेंट फ्यूचर विच विल अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ देयर वर्क, द सिस्टम ऑफ ट्रिपल बेनिफिट स्कीम। किसकी बात की गई, ट्रिपल बेनिफिट स्कीम की बात की गई, जहां पे पेंशन कम प्रोविडेंट फंड कम इंश्योरेंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल स्टेट आर्बिट्रेशन बोर्ड ऑफ कमिटी। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये कही गई कि जो टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूल्स में, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनको उस एंजाइटी से दूर रखने के लिए कि उनकी फ्यूचर में क्या होगा, कैसे क्या होगा, इस एंजाइटी से उनको रिलीव करने के लिए वहां पे ट्रिपल बेनिफिट स्कीम का इंट्रोडक्शन किया गया, जहां पे पेंशन कम प्रोविडेंट फंड का सुविधा दिया गया, इंश्योरेंस का सुविधा दिया गया, इन सारी मतलब पेंशन की सुविधा दी गई, ठीक है, सॉरी प्रोविडेंट फंड की सुविधा दी गई, इंश्योरेंस की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। जो कमिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू लुक इनटू द अपील्स ऑफ ग्रीवनेस ऑफ टीचर एंड टू कंसिडर मैटर रिलेटिंग टू सस्पेंशन एंड डिसमिसल, मतलब इन सब के मैटर पे भी वो ध्यान दे। द एज जो होनी चाहिए रिटायरमेंट का इन द केस ऑफ फिजिकली फिट एंड कॉम्पिटेंट टीचर में बी एक्सटेंडेड टू 60, मतलब जो रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। द चिल्ड्रन ऑफ टीचर्स शुड बी गिवन फ्री, जो भी टीचर्स के बच्चे हैं उनको स्कूल्स में फ्री एजुकेशन मिले। ठीक है, थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज टीचर शुड बी प्रोवाइडेड विद क्वार्टर्स, मतलब टीचर्स को मतलब रेसिडेंशियल फैसिलिटीज भी देने की बात की गई। ठीक है, जिससे वो स्कूल्स के आसपास ही रह पाए, देखिए स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज है उस पर ध्यान दे पाए, उनके लिए क्वार्टर फैसिलिटीज के बारे में भी बोला गया। टीचर विशिंग टू गो हेल्थ रिजॉर्ट्स और हॉलिडे कैंप पे, मतलब जो हेल्थ रिजॉर्ट्स होते हैं हॉलिडे कैंप पे भेजना, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए उनको भेजना, सेमिनार्स पे उनको भेजना, ठीक है, और उसके लिए जो भी ट्रैवल का कंसेशन हो सकता है, ठीक है, वो सब उनको देना। ठीक है, दे शुड बी गिवन फ्री मेडिकल अटेंशन, उनको फ्री मेडिकल मिले, ठीक है, ट्रीटमेंट मिले हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरीज में, ये सारी सुविधा देने की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, अब द लीव रूल शुड, जो लीव्स की रूल है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए सभी इंस्टीट्यूशंस में। अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड एंड जेनरस स्केल फॉर टीचर्स टू विजिट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन विद इन द कंट्री एंड इन द स्पेशल केस टू गो अब्रॉड, मतलब उनको जब
स्टडी लीव मिलना चाहिए, जिससे वो कुछ हायर एजुकेशन की तरफ के लिए पढ़ पाए, या फिर अब्रॉड जाना है, फिर हायर स्टडीज वो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उनको प्रॉपर लीव मिलनी चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बाय टीचर, उसको अबॉलिश करना चाहिए, पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब जो टीचर हैं वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उसको अबॉलिश करना, खत्म करना। पर्सन इन हाई पब्लिक पोजीशन शुड गिव स्पेशल रिकॉग्निशन टू टीचर्स social status and dignity of their profession in order to attract person of the right type of responsibility position of the headmaster। जो इमोलमेंट होना चाहिए उसका पोस्ट का, वो सफिशिएंटली कितना होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी वो करेगा उस चीज को। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये जितने भी पॉइंट है मैंने तो पढ़ के आप लोगों को सुना दिए हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, जितने भी पॉइंट है यहाँ पे। इसी वजह से मैं इसका पीडीएफ आप लोग को दूंगी, क्योंकि ये पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। आप सारी चीजों को यहाँ पे की पॉइंट से नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन निकल सकता है, तो नहीं पता एनटीए कहाँ से क्वेश्चन देगा। तो इसलिए मैं इसका पीडीएफ आप लोग को शेयर करूंगी, तो एक एक बार अगर डेली भी पढ़ते रहोगे ना, तो दिमाग में रह जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, डेली रीड करो उसको। ठीक है, अब आ जाओ कोठारी एजुकेशन कमीशन पे। ये कब आया था, 1964-66। ठीक है, एक दो चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है क्या, कुछ इनके वो थे, ये जो एक मिनट को, इम्प्रूवमेंट हो गया ना, नहीं सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। हाँ, कोठारी एजुकेशन कमीशन कब था, 1964 से 66 के बीच में। ये कोठारी एजुकेशन जो कमीशन था, ये एक तरीके से कंप्रहेंसिव पूरा था। इसने मतलब एजुकेशन के हर सेक्टर को डील किया, मतलब हर स्टेज के बारे में बात की, एलिमेंट्री से लेकर हायर तक की, वोकेशनल के बारे में, टेक्निकल के बारे में, हर चीज के बारे में बात की इसने। मतलब एक तरीके से ये कॉम्प्रहेंसिव पूरा प्रोग्राम था, जिसने सब कुछ डील किया। ठीक है, सारी चीजों को यहाँ पे डील कर किया गया है। ठीक है, नेशनल कमीशन जो है, इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके, नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे पॉपुलरली क्या बोला जाता है, कोठारी कमीशन। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था, 19 जुलाई 1964 में। इसके चेयरमैन कौन है, दौलत सिंह कोठारी। चेयरमैन कौन है, दौलत सिंह कोठारी। इट पॉइंटेड आउट मेजर वीकनेस इन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन इन इंडिया। जो हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या कमी है, क्या दिक्कत है। ठीक है, उस चीज को इसने पॉइंट किया था। द कमीशन पॉइंटेड आउट द फॉलोइंग डिफिशियंसीज इन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें इन्होंने बात की कौन किसके बारे में, कुछ कौन कौन सी डिफिशियंसीज की कमियों के बारे में बात की एजुकेशन सिस्टम में। जो स्टैंडर्ड है टीचर एजुकेशन का, वो कैसा है, बहुत पुअर है, बहुत मेडिक्योर है ना, पुअर है। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बोला। जो टीचर एजुकेशन है वो कैसा है, आइसोलेटेड है, वो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पा रहा है ना, वो एक तरीके से पिछड़ गया हुआ है। ठीक है, वो बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम होता है वहां पे वो नहीं आ पा रहा है। ट्रेनिंग कॉलेजेस के अंदर जो कॉम्पिटेंट स्टाफ है उसकी कमी होना। टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया वाज वेरी ट्रेडिशनल। जो टीचर का ट्रेनिंग है इंडिया में, यहाँ पे एक सेट पैटर्न होते हैं, रिजल्ट मतलब पूरी तरीके से रिजल्ट टेक्निक्स का यहाँ पे यूज किया जाता है टीचिंग को प्रैक्टिस कराने के लिए, जिसके जो एक तरीके का डिफिशियंसी की तरह काम करता है। अगर फ्लेक्सिबल होता है ये, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, लेकिन ये क्या है, ट्रेडिशनल बना हुआ है, रिजिड है। ठीक है, एक सेट पैटर्न है जिसको हम लोग फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से डिफिशियंसी है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट में लिख लेना, ये 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट थी इसने कुछ चीजों पे फोकस किया। क्या था, जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का, विद द ऑब्जेक्टिव टू रिलेट एजुकेशन टू द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ नेशन। मतलब एजुकेशन को रिलेट करने की बात की गई किसके साथ, नेशंस के साथ, उसकी नीड के साथ। क्वालिटी इंप्रूवमेंट की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, किसकी बात की गई, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की गई। बट पहली में ये बोला गया कि जो हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो हमारी राष्ट्र की आवश्यकता है, जो हमारी राष्ट्र की एस्पिरेशन है, आकांक्षाएं हैं, उसके उद्देश्य से जोड़ते हुए, उसके ऑब्जेक्ट उसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई। क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, इंप्रूवमेंट की बात की गई एजुकेशन में। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज टू इंश्योर इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब सभी को अपॉर्चुनिटी देने की बात की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसने बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात की थी। फिर आया पॉइंट, द प्रोफेशनल प्रिपरेशन जो है टीचर्स का, बीइंग क्रूशियल फॉर द क्वालिटेटिव। मतलब टीचर क्या है, प्रोफेशनली प्रिपेयर ही नहीं है, तो एक तरीके से जो क्वालिटेटिव एजुकेशन हम चाह रहे हैं, एक गुणात्मक जो शिक्षा हम चाह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा लैक किसकी वजह से कर रही है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स प्रोफेशनल्स नहीं है।
ठीक है। इसकी should be treated as the key area in educational development. Adequate financial provision should be made for it both at the state and national level. ठीक, जो प्रोफेशनल प्रिपरेशन है टीचर्स के लिए, उसके लिए एडुकेट जो फाइनेंशियल प्रोविजंस होने चाहिए, उनके लिए जो भी इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, वो सारे पे यहाँ पे काम करने के लिए बोला गया। रिमूव करना जो आइसोलेशन होता जा रहा है, ठीक है, मतलब जो टीचर ट्रेनिंग का मतलब एक तरीके से अब प्रैक्टिस में वो रही नहीं गया है, ठीक है, बुक में है, पेपर में है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल अगर देखें तो वो है नहीं, वो आइसोलेट हो चुका है टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। उसकी यहाँ पे बात की गई, इन ऑर्डर टू मेक प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ टीचर इफेक्टिव, टीचर एजुकेशन मस्ट बी ब्रॉट इनटू द मेन स्ट्रीम, मतलब टीचर जो एजुकेशन है उसको मेन स्ट्रीम में लाने की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। इम्प्रूव करना प्रोफेशनल एजुकेशन को, जो इजेंस है प्रोग्राम का टीचर एजुकेशन का, वहां पे किसकी बात की गई, क्वालिटी की बात की गई। एंड इट्स एब्सेंस टीचर एजुकेशन बिकम्स नॉट ओनली फाइनेंशियल वेस्ट बट अ सोर्स ऑफ ओवरऑल डेटोरेशन ऑन एजुकेशनल स्टैंडर्ड, मतलब ये सिंपल सी यहाँ पे ये बात बोली गई, अगर प्रोफेशनली टीचर्स को प्रोफेशनल टीचर्स नहीं होंगे, ठीक है, अगर उनके इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं की जाएगी, तो ये जो एक क्वालिटी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा, जिससे एक तरीके से हमारा फाइनेंशियल वेस्ट भी हो रहा है ना। ये एक ग्रेटेस्ट फैक्टर हो सकता है एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ना लाना, ठीक है, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी डिफिशियंसी का ये काम करेगा वहां पे, ठीक है। तो अगर हमें इम्प्रूव करना है हमारी एजुकेशन को, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन को भी इम्प्रूव कराना पड़ेगा। और जो ड्यूरेशन है टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज का, वो कितना होना चाहिए, द ड्यूरेशन, ये जितनी भी ड्यूरेशन की बात मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, अभी पिछले भी उसमें देखा, तो वो सारी आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ड्यूरेशन से क्वेश्चन आते हैं आपके। द ड्यूरेशन ऑफ प्रोफेशनल कोर्स कितना होना चाहिए, शुड बी 2 years, प्राइमरी टीचर्स के लिए कितना होना चाहिए, शुड बी 2 years। हु हैव कंप्लीटेड द सेकेंडरी स्कूल, मतलब जिसने सेकेंडरी स्कूल किया है उनके लिए 2 साल का टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए। इट शुड बी 1 year फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो 1 साल का होना चाहिए जो ग्रेजुएट है, बट द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर शुड बी कितना होना चाहिए, 230, ठीक है। द स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन शुड कंडक्ट, जो भी स्टेट बोर्ड है टीचर एजुकेशन के, ठीक है, उन्हें सर्वे को कंडक्ट कराना चाहिए, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, सेंट्रल वो हो गया आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, जो भी स्टेट का बोर्ड है उसको सर्वे कराना चाहिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, करिकुलम में, एंड इनिशिएट करना चाहिए, मतलब सर्वे कराने के बाद क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या रिवाइज करने की जरूरत है, क्या ठीक करने की जरूरत है, इन सारी चीजों का सर्विस को कराना चाहिए। न्यू प्रोफेशनल कोर्सेज को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई, ठीक है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कराने में, सेकेंडरी टीचर्स हो गए आपके, फिर प्राइमरी टीचर्स हो गए, ठीक है। अब सेकेंडरी टीचर्स में किसकी किसकी बात की गई, जो स्टाफ होना चाहिए सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेजेस का, उसके पास डबल मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, डबल, मतलब एक नहीं दो दो डिग्रियां होनी चाहिए एकेडमिक सब्जेक्ट्स में, ठीक है। दे शुड ऑल हैव टेकन इंडक्शन, जो प्रोग्राम होता है आपका, मतलब इंडक्शन प्रोग्राम, मतलब कभी भी आप जब कोई जॉब ज्वाइन करते हो तो उससे पहले इंडक्शन प्रोग्राम होता है आपका, मतलब जो भी जॉब से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, उससे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। तो इंडक्शन ऑफ ओरिएंटेशन कोर्सेज होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट होने चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में, लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, उन लोगों को अपॉइंट करने की बात की गई, ठीक है। इफ दे हैव नॉट हैड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मतलब जो क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके जो स्पेशलिस्ट जो टीचर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट करने की बात की गई, अगर उनके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। समर इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे बात की, ऑर्गेनाइज करने की बात की गई, जहाँ पे इन सर्विस ट्रेनिंग देनी चाहिए स्टाफ को। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है शुड अडॉप्ट अ रूल that teacher in secondary school will ordinarily teach only those subjects which they have studied for a university degree। जो स्टेट और यूनिवर्सिटी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको एक रूल बनाना चाहिए, वो टीचर्स उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ाएं जो उन्होंने अपने डिग्री को में जो ग्रेजुएट जो डिग्री ली है, ठीक है, उनसे रिलेटेड उन्होंने जो भी सब्जेक्ट्स को पढ़ा है उन्हीं को वो टीच करें स्कूल्स में।
इफ दे आर रिक्वायर्ड टू, अगर वो दूसरे सब्जेक्ट्स को टीच करना चाहते हैं तो उस केस में क्या करें, इफ दे आर रिक्वायर्ड टू टीच सब्जेक्ट अदर देन दोज दे हैव स्टडीड दे शुड टेक एन स्पेशल कोर्स। अगर वो उन सब्जेक्ट जो उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में जो भी कोर्सेज जो भी सब्जेक्ट्स लिए हैं, अगर उसके अलावा वो कुछ और पढ़ाना चाह रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स को, तो उसके लिए उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कोर्सेज करने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे वो करस्पॉन्डेंस के तौर पे कर ले या फिर कुछ जो समर इंस्टीट्यूट है उनके थ्रू कर ले। ठीक है, तब वो अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ा पाए। इस चीज को इंश्योर कौन करेगा, स्टेट और यूनियन जो टेरिटरीज है। ठीक है, प्राइमरी टीचर्स से बात की गई, जो स्टाफ होंगे इंस्टीट्यूशंस के फॉर ट्रेनिंग प्राइमरी टीचर शुड होल्ड अ मास्टर डिग्री। ठीक है, उनके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर हम सेकेंडरी में बात करते हैं तो डबल मास्टर डिग्री होनी चाहिए उनके पास, इन एजुकेशन या एजुकेशन में हो या फिर जो भी उनका एकेडमिक सब्जेक्ट रहा हो उसके में। ठीक है, इसके अलावा साथ साथ उनके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, और स्पेशल इंडक्शन कोर्सेज भी उन्होंने कर रखा हो। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, ये सारे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। ठीक है, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज हो गया, लिबरल कंसेशन होना चाहिए, स्टडी लीव शुड बी मेड अवेलेबल अनक्वालिफाइड टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स टू इम्प्रूव देयर, मतलब उनको स्टडी लीव भी मिलनी चाहिए जो भी अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं। ठीक है, स्पेशल कोर्सेज शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर ग्रेजुएट इंटरिंग प्राइमरी टीचर, स्पेशल कोर्सेज होने चाहिए जो भी ग्रेजुएट्स हैं जो प्राइमरी टीचिंग में एंटर कर रहे हैं। जो ड्यूरेशन होना चाहिए ट्रेनिंग कोर्सेज का प्राइमरी टीचर्स के लिए कितना होना चाहिए, यूनिफॉर्मली 2 इयर्स का होने चाहिए जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल का कोर्स कर रखा हुआ है। फिर बात की गई यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें बोली गई, ये जितना भी मैंने सर्कल में कर रखा है इन सब चीजों को आप लोग अपनी कॉपी में हाईलाइट करके ही रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी बात की गई, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग जो फैसिलिटीज है उसके एक्सपेंशन के बारे में यहाँ पे बात की गई। ट्रेनिंग फैसिलिटीज शुड बी एक्सपेंडेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, जो प्रायोरिटी बेसिस जो भी ट्रेनिंग की फैसिलिटीज है वो प्रायोरिटी की बेसिस पे एक्सपेंड करने की यहाँ पे बोला गया। जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक सेकेंड यहाँ पे एक हेडिंग और है, ये आप लोग अपनी कॉपी में ये हेडिंग बना लेना। तो मैं सोच रही थी एक और, ये इन सर्विस जो है ये आपकी हेडिंग है, ये पीडीएफ में सही कर दूंगी इसको। ठीक है, अभी अपनी कॉपी में ऐसे कर लेना है, ये भी एक हेडिंग है। ठीक है, हाँ, क्या बोल रही थी यहाँ पे, एक्सपेंशन। जो ट्रेनिंग फैसिलिटी मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे होने चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, शुड बी टू इंश्योर दैट एवरी टीचर इन अ प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, जो भी टीचर्स प्राइमरी में हो या फिर सेकेंडरी में हो वो पहले से ट्रेंड हो। ठीक है, या फिर at the time of his appointment or receive such training within 3 years of his appointment। मतलब क्या है, जो जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो भी टीचर्स हो प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी स्कूल्स में, या तो ऑलरेडी वो ट्रेंड हो एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, या फिर जब उनको अपॉइंटमेंट मिले तो उससे उनके अपॉइंटमेंट के 3 साल के अंदर अंदर उनको वो ट्रेनिंग मिल जाए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोलेगी। उसके बाद आता है इन सर्विस एजुकेशन of a school teacher। A large scale coordinated program of in-service education for teachers should be organized by universities, training institution and teacher organization। मतलब उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज हो गए, सेमिनार हो गए, वर्कशॉप हो गए, इन सबको कंडक्ट कराना चाहिए जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुड बी दैट एवरी टीचर रिसीव्स एटलीस्ट 2 or 3 month इन सर्विस एजुकेशन। ये एक तरीके का टारगेट होना चाहिए हर साल में। ठीक है, मतलब जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, उनको 2 या 3 मंथ की इन सर्विस एजुकेशन देनी ही देनी है एवरी 5 years ऑफ हिज सर्विस। उनके सर्विस के 5 साल में, हर 5 साल में उनको 2 या 3 महीने की मतलब उनको इन सर्विस ट्रेनिंग देने की यहाँ पे बात की गई, एक टारगेट रखने की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, प्रोफेशनल जो प्रिपरेशन होता है टीचर्स का इन हायर एजुकेशन में, सम ओरिएंटेशन टू प्रोफेशनल एजुकेशन, कुछ ओरिएंटेशन जो प्रोफेशनल एजुकेशन में है वो नेसेसरी होने चाहिए। जैसे जूनियर लेक्चरर्स हैं हायर एजुकेशन में होने चाहिए। सुटेबल अरेंजमेंट कौन कौन से होने चाहिए, रेगुलर ओरिएंटेशन कोर्सेज का काम करना। ठीक है, न्यू स्टाफ के लिए शुड बी ऑर्गेनाइज, मतलब उनको ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटीज में, जो भी न्यू स्टाफ को जब रखा जाता है, ठीक है, तो उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराना यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज हो उसे वो कंडक्ट कराएं। जो बिगर यूनिवर्सिटी है या फिर ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी है, दीज कोर्सेज में बी प्लेस्ड और परमानेंट बेसिस बाय एस्टैब्लिशिंग अ स्टाफ कॉलेज। मतलब उन्हें जो भी बड़ी यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेजेस हैं उनको एक परमानेंटली एक स्टाफ कॉलेज बनाना चाहिए जहाँ पे जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हो वहाँ पे उनका ओरिएंटेशन कोर्सेज को चलाया जा सके।
स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन एट द नेशनल लेवल, यूजीसी नेशनल लेवल पे जो यूजीसी है, यूजीसी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, अगर नेशनल लेवल पे हम बात करते हैं तो यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचर स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है। ठीक, उसके अलावा जब हम स्टेट बोर्ड में बात करते हैं तो टीचर मतलब स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन में शुड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे स्टेट जो बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये कोठारी कमीशन कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे वही चीजें डाली हैं जो आपके टीचर से रिलेटेड है, क्योंकि वैसे तो अगर आप जब उसमें पढ़ोगे पेपर 1 में, इससे बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्कूल है, कॉमन स्कूल्स हैं, 10+2+3 का फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो ये सब आपके जो हायर एजुकेशन है पेपर 1 में, ठीक है, वहां पे सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना था, कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन, हमें बेसिकली टीचर एजुकेशन पे यहाँ पे बात करनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिर्फ टीचर एजुकेशन की चीजें डाली हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। अभी आप अपना सिलेबस देखोगे तो वहां पे 1986 और 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इन दोनों का ही दे रखा हुआ है, लेकिन ये भी आपकी उसी में है, 3 बार ये आई थी आपकी। ठीक है, तो मैंने इसको स्टार्टिंग से ही यहाँ पे ऐड किया है। अब 1968 की बात करते हैं, जो आपका नेशनल पॉलिसी है एजुकेशन का, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ, इसको किसने रिकमेंड किया था, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन कमीशन 1964, ये जितने भी नाम है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके। इसको रिकमेंड किसने किया था 1968 को, एजुकेशन कमीशन 1964-66, जो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी, पहली नेशनल पॉलिसी है जिसे बोला गया रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रेडिकल, ये आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इसे रीस्ट्रक्चरिंग भी बोला जाता है, रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक, एंड इक्वल, आमूल परिवर्तन। ठीक है, एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सो द नेशनल इंटीग्रेशन एंड मोर कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन आज बहुत एरर हो गया इसमें लिखने में, कैन बी अचीव्ड। मतलब यहाँ पे नेशनल मतलब जो नेशनल इंटीग्रेशन है ना, मतलब राष्ट्रीय एकीकरण और कल्चरल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को अचीव करने के बारे में यहाँ पे बात की गई। ये एडवोकेट करता है ब्रॉडली यूनिफॉर्म एजुकेशन, ये किसको एडवोकेट करता है, यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर को एडवोकेट करने की बात करता है सभी जगह पे। ठीक है, सभी पार्ट ऑफ एजुकेशन में, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप इन कंट्री एंड इंक्रीजिंगली ग्रेजुअली द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, धीरे धीरे मतलब जो भी हमारे सभी जो पार्ट है एजुकेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, मैनेजमेंट में हो, लीडरशिप में हो, उन सबका थोड़ा थोड़ा एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना। सिंपल सा सिर्फ आपको यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आया और इससे ज्यादा कुछ नहीं से पूछा गया। ठीक है, रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, और उसको रिकमेंड किसने किया था, एजुकेशन कमीशन ने किया था। ठीक, अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, अब ये जो पॉलिसी है, ठीक है, सिंस द एडॉप्शन ऑफ द 1968 पॉलिसी देयर वाज अ बीट, देयर हैज बीन, बहुत ज्यादा एरर हो गया इस बार, there has been considerable expansion in educational facilities all over the country at all level. More than 90% जो countries हैं rural habitation में now have schooling facilities within a radius of 1 kilometer. इनका ये कहना था कि जो मतलब 1968 की जो पॉलिसी है, जहाँ पे बोला गया पूरे देश में सभी स्तर के जो एजुकेशनल की जो फैसिलिटीज को एक्सपेंड करने की यहाँ पे बात की गई, जहाँ पे बोला गया जो कंट्री के जो 90% से ज्यादा जो रूरल एरियाज हैं वहां पे स्कूल की सुविधा होनी चाहिए, कितने ये पूछा गया क्वेश्चन, कितने रेडियस पे, 1 किलोमीटर की रेडियस के अंदर उन्हें स्कूल की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। द मोस्ट नोटेबल जो डेवलपमेंट था, एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, इसने कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन को एक्सेप्ट किया, जहां पे इसने इंट्रोड्यूस किया 10+2+3 सिस्टम को। ठीक है, इन द स्कूल करिकुलर इन एडिशन टू लाइंग डाउन अ कॉमन स्कीम ऑफ स्टडीज फॉर जो बॉयज एंड गर्ल्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स और इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। मतलब इसने बोला कि जो मैथ और साइंस है वो एक तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स होनी चाहिए बॉयज और गर्ल्स के लिए। वर्क एक्सपीरियंसेस की यहाँ पे बात की गई, असाइन्ड एज अ प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस, वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई। अ बिगिनिंग वाज आल्सो मेड इन रीस्ट्रक्चरिंग कोर्सेज एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, सेंटर्स ऑफ एडवांस स्टडीज वर सेट अप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब यहाँ पे एडवांस स्टडीज को सेटअप करने की किया गया, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए।
ठीक है। एडवांस स्टडीज सेटअप, इसको हाईलाइट करके कॉपी में लिखना है। एडवांस ये पूछा जाता है कि एडवांस जो स्टडीज था, ठीक है, उसका सेटअप पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च के लिए किसका सेटअप हुआ था, एडवांस स्टडीज का, ठीक है। उसके अलावा बिगनिंग वाज आल्सो मेड इन रीस्ट्रक्चरिंग द कोर्सेज, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज को रीस्ट्रक्चर करने की बात भी यहाँ पे की गई थी, ठीक। इट सजेस्ट दैट सुटेबल प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड टू प्रिवेलिंग वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, जो वेस्टेज है, स्टैग्नेशन है स्कूल्स में, ठीक है, उनको क्या करने की बात की गई थी, उनको रिड्यूस करने की बात की गई। इंश्योर करना एवरी चाइल्ड हु इज इनरोल्ड इन स्कूल सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रेस्क्राइब कोर्स। सिंपल सी यहाँ पे एक चीज बोली गई, इन्होंने बोला जो वेस्टेज हो रहा है, जो स्टैग्नेशन हो रहे हैं, जो रुकावट आ रही है स्कूल्स में, ठीक है, उसको रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई। उसके लिए कुछ मेजर्स को सजेस्ट किया गया यहाँ पे, और बोला गया जो बच्चे स्कूल में इनरोल कर रहे हैं, जिस कोर्स में इनरोल कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब कोर्स में जिसमें भी वो इनरोल कर रहे हैं, उसको सक्सेसफुली वो कंप्लीट करें। इट ऑल्सो एम्फेसाइज द इनरिचमेंट ऑफ करिकुला एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग मेथड। इसके अलावा इन्होंने करिकुलम, जो भी करिकुलर एक्टिविटीज है, इनको इम्प्रूव करने की बात की गई, और जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, उन सब चीजों को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए बोला गया। द नेशनल पॉलिसी जो है एजुकेशन की 1968 वेरी ब्रीफली इंडिकेटेड दैट स्ट्रेनियस एफर्ट शुड बी मेड फॉर अर्ली फुलफिलमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 45, ठीक है। मतलब यहाँ पे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात की गई थी। कब तक का बात की गई थी, आपकी एज ऑफ 14, मतलब 14 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, वहां उनके लिए मुफ्त शिक्षा की बात की गई अंडर द आर्टिकल 45, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1968 की बात हो गई, ठीक है। अब ये 19 इधर आ जाओ, हाँ, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसका ये जितने भी नाम है ये सारे आपको इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे पहले वाले में किसकी बात की गई, रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात की गई, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग द रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग बोला गया। यहाँ पे बोला गया चैलेंज, एक चैलेंजिंग ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ये शायद आपका इसी बार पेपर में पूछा गया है। इस बार के पेपर में शायद शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 किसी एक में पूछा गया है आपका, ठीक है। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम इन 19, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जो पहले का एजुकेशन पॉलिसी था, ठीक है, उसको रिव्यू किया 1985 में। उसके बाद उसने वो डॉक्यूमेंट आर्टिकुलेट किया जिसने चैलेंज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव को यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज इंटेंडेड टू प्रिपेयर इंडिया फॉर द, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन एम ये था इंडिया को 21st सेंचुरी के लिए प्रिपेयर करना। जो 1986 पॉलिसी है, एक्नॉलेज द अचीवमेंट ऑफ पॉलिसी गोल सेट अप बाय द 1968 पॉलिसी, मतलब जो भी गोल्स है 1968 की पॉलिसी में, कि फ्री एजुकेशन देना है ना, उन सभी को, उन सारे एम्स को यहाँ पे अचीव करने के लिए बात की गई, ठीक है। लाइक सेटिंग अप ऑफ अ स्कूल, मतलब जो भी रूरल एरियाज में है, ठीक है, 1 किलोमीटर की रेडियस में स्कूल की फैसिलिटीज देना, कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना, इन सबको यहाँ पे अचीव करने की बात की गई, इन सबको अचीव किया गया यहाँ पे। इट हाउएवर स्टेटेड दैट इंक्रीज फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट वर नेसेसरी टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड इक्वालिटी, ठीक है। इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट हो सकता है, उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करने की बात की गई, जिससे जो भी एक्सेस है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है क्वालिटी में, या फिर मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है एजुकेशन से रिलेटेड, उनको सही कर एड्रेस, उनको ठीक करने के लिए जो भी फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो सकता है, उसको यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए बोला गया। NPE 1986 प्रपोज अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिसमें इस कौन से स्ट्रक्चर को उसने एक्सेप्ट किया, 10+2+3। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, आपके पहली वाली जो पॉलिसी थी आपकी 1968 वाली में, ठीक। इसने इसको सक्सेसफुली अडॉप्ट भी किया। रिगार्डिंग द फर्दर ब्रेकअप, 10 ईयर्स के इसको 10 ईयर्स को ब्रेक कैसे किया गया, 5 साल प्राइमरी के लिए, है ना, और 3 साल अपर प्राइमरी के लिए, और 2 साल हायर स्कूल्स के लिए, ठीक है। The national system implied that up to a given level all students, जितने मतलब उनको जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको इक्वल एजुकेशन देने की बात की गई, जहाँ पे इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, लोकेशन, सेक्स, इन सबको ना ध्यान में रख के उनको इक्वालिटी देने की बात की गई, उनको इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात की गई। जो पॉलिसी है reiterated the need to
टेक इफेक्टिव मेजर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम रिकमेंडेड। अब ये जो कॉमन स्कूल सिस्टम है उसे रिकमेंड किसने किया था? 1968 की पॉलिसी ने दिया था। जहां अब इन्होंने सेट किया नवोदय विद्यालय को, अभी सेटअप कहाँ पे हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक्सेस इनरोलमेंट एंड रिटेंशन, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एक्सेस इनरोलमेंट एंड रिटेंशन तीनों होने चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, एट द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द स्कूल्स। ठीक है, एक्सेस इनरोलमेंट एंड रिटेंशन। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन बाय इंप्रूविंग द स्कूल इन्वायरमेंट। क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई स्कूल इन्वायरमेंट को इंप्रूव करके। चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज सेंटर टीचिंग की बात की गई। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन की बात की गई। रिमूव करना जितने भी फिजिकल और पनिशमेंट जो प्रैक्टिसेस होती थी स्कूल्स में, उन सबको यहाँ पे रिमूव करने की बात की गई। अरेंज करना नॉन फॉर्मल एजुकेशन चिल्ड्रंस के लिए जो स्कूल्स छोड़ चुके हैं, हु लेफ्ट द स्कूल इन बिटवीन आर रिसाइडिंग एट द प्लेसेस नॉट हैविंग स्कूल्स। मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन देना उन लोगों के लिए जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दिए हैं, या फिर उनके जहाँ पे वो रहते हैं उनको उनके यहाँ उस तरह स्कूल्स नहीं है, तो उन लोगों के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन का भी अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया। ठीक है, क्या क्या इनके रिकमेंडेशन थे? अगर हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं, ये पीछे जितना भी लिखा है इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इनकी जो नेशनल पॉलिसी थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने कई सारे रिकमेंडेशन देने की बात की गई। रिकमेंडेशन क्या थे? ओरिएंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन टीचर्स का शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो 1968 में जो जो चीजों का मतलब फुलफिल करने का एम था, जो भी उनका टारगेट था, उसको यहाँ पे अचीव किया गया। अपग्रेड करना सेलेक्टेड सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को। एम्फेसाइज करना इनसेपरेबिलिटी टू प्री सर्विस एंड इन सर्विस कंपोनेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। मतलब इसको प्री सर्विस और इन सर्विस के बारे में दोनों यहाँ पे बोला गया, इनसे एम्फेसाइज किया गया उसको। एस्टैब्लिश करना डाइट। ठीक है, डाइट को डाइट ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि डाइट को किसने एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, शायद इसी वाले आपका जब एग्जाम है वहां पे पूछा गया, तो इन 1986 की पॉलिसी में। ठीक है, डाइट का एस्टैब्लिशमेंट करना विद द कैपेबिलिटी ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस कोर्सेज। मतलब डाइट का एस्टैब्लिशमेंट करना जहां पे प्री सर्विस और इन सर्विस के जो कोर्सेज हैं उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, वहां पे ऑर्गेनाइज हो पाए। एस्टैब्लिश करना टू एस्टैब्लिश द एनसीटी। ठीक है, एनसीटी स्टैब्लिश करने को रिकमेंड किया गया। ठीक है, नेशनल लेवल पे। ठीक है, जो क्या करे, जो टीचर एजुकेशन है उसको इंस्टीट्यूशन है उसको एग्रीडेट कर पाए, उसको उसके रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस हो सकती है, जो भी करिकुलम मेथड होगा उसको रिगार्डिंग वो गाइड कर पाए। अपग्रेड करना जो सेलेक्टेड टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं टू कॉम्प्लीमेंट द वर्क ऑफ एससीईआरटी। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं इनके 1986 के, वो क्या है? पहला 10+2+3 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई यहाँ पे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कंटेन करे कॉमन कोर अलोंग विद अदर कंपोनेंट्स। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई। मिनिमम जो लेवल होना चाहिए, लेवल ऑफ लर्निंग फॉर ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, लाइफ लाइन एजुकेशन की बात की गई। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी की बात की गई। रिमूव करना वुमेन्स की लिटरेसी को। एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज की बात की गई। एजुकेशन फॉर हैंडीकैप, ध्यान रखना ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके। आप पीवाईक्यू करोगे तो वहां पे देख पाओगे इस चीज को। ये पेपर वन में के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड यूनिवर्सल रिटेंशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बारे में बात की गई। पेस सेटिंग, मतलब जो भी टैलेंटेड चिल्ड्रंस हैं लार्जली, इसी जो मतलब जो रूरल एरियाज हैं जहाँ वहाँ की जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए नवोदय विद्यालय यहाँ पे खोलने की बात की गई। टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन देने की बात भी की गई यहाँ पे। ठीक है, अब टीचर्स की बात की गई, टीचर्स कैसे होने चाहिए, है ना, टीचर एजुकेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें। इधर आ जाओ। द स्टेटस ऑफ टीचर रिफ्लेक्ट द सोशियो कल्चर एथॉस ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, जो स्टेटस होना चाहिए टीचर्स का, वो वहाँ के टीचर्स की स्थिति क्या है, वो एक समाज का पूरा कल्चर दर्शाती है, उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार है उसको दर्शाती है। इट इज सेड दैट नो पीपल कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर। ठीक है, the government and the community should endeavor to create condition which will help motivate and inspire teacher on constructive and creative lines। मतलब गवर्नमेंट को ऐसी कंडीशंस
ऐसी चीजों को मतलब एम्फेसाइज करना चाहिए जिससे टीचर मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव वर्क कर पाए। द टीचर शुड हैव द फ्रीडम टू इनोवेट, टीचर्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो खुद से इनोवेट कर पाए। अप्रोप्रिएट मेथड्स को जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। एक्टिविटीज को मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्टिविटीज रेलिवेंट टू द नीड ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ एंड कंसर्न ऑफ द कम्युनिटी, मतलब उन अप्रोप्रिएट मेथड्स को, ठीक है, वो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को और जो भी एक्टिविटीज जो रेलिवेंट हो सकती हैं, जो भी कंसर्न कमिटीज हैं, ठीक है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग या लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग उनको वो अडॉप्ट कर पाए। द मेथड ऑफ रिक्रूटिंग टीचर्स विल बी रीऑर्गेनाइज टू इंश्योर मेरिट ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी टीचर का रिक्रूटमेंट हो वो मेरिट पे हो, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉन्फर्मिटी होनी चाहिए विद स्पेशल फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो द पे एंड सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर हैव टू कमेंसुरेट विद देयर सोशल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, उनके सामाजिक और व्यवसायिक जिम्मेदारी के अनुरूप होनी चाहिए। विद द नीड एंड अट्रैक्ट टैलेंट टू द प्रोफेशंस। Guidelines will be formulated to ensure objectivity in the posting and transfer of the teacher, मतलब एक तरीके की गाइडलाइन का फॉर्मुलेशन होना चाहिए जिसमें कैसे टीचर्स को पोस्ट करना है, कहाँ कहाँ पोस्ट करना है, कैसे उनका ट्रांसफर करना है, उसके लिए अ सिस्टम ऑफ टीचर इवेल्युएशन ओपन होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है, विल बी क्रिएटेड एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और प्रमोशन टू हायर ग्रेड प्रोवाइड्स, मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिले। नॉर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी विल बी लेड डाउन इट्स विद इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस, मतलब एक तरीके से नॉर्म होना चाहिए, रूल होना चाहिए, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको इंसेंटिव देना। डिस इंसेंटिव फॉर और ये पूछा है आपसे, इंसेंटिव देना अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और डिसइंटेंसिव देना अगर वो परफॉर्मेंस खराब करते हैं, नॉन परफॉर्मेंस करते हैं। टीचर्स विल कंटिन्यू टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम है तो टीचर्स का जो रोल होता है वहां पे बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। टीचर्स एसोसिएशंस मस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अपहोल्डिंग द प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, जो टीचर्स एसोसिएशंस होते हैं वो एक तरीके से सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, इनहेंस करने के लिए टीचर्स की डिग्निटी को, ठीक है। नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स कुड प्रिपेयर अ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स एंड सी टू इट्स ऑब्जर्वेंस, मतलब उनको वो देख सकते हैं, जो शिक्षक है, राष्ट्रीय स्तर जो राष्ट्रीय संघ है, ठीक है, वो शिक्षकों को कैसे उनको प्रोफेशनल कोड ऑफ जो प्रोफेशनल एथिक्स है टीचर्स के लिए उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना, ये सारी चीजें। टीचर एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट्स प्री सर्विस एंड इन सर्विस कंपोनेंट आर इनसेपरेबल, कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है इसका जो इन सर्विस और प्री सर्विस का ये जो दो पार्ट है, प्री सर्विस बिफोर ज्वाइनिंग, मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ाने से पहले जो आप लोग करते हो बीएड वगैरह में, इन सर्विस ड्यूरिंग द टीचिंग, ठीक है, टीचिंग के दौरान जो होता है वो एक इनसेपरेबल पार्ट है, वो होना ही चाहिए। पहला स्टेप जो होना चाहिए टीचर एजुकेशन में ओवरहॉल, ठीक है, ये एक तरीके का पहला स्टेप है टीचर एजुकेशन को ओवरहॉल करने का, ठीक है, मतलब सही करने का। द न्यू प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन विल emphasize continuing education and need for teachers to meet the thrust emphasized in this policy, ठीक है, ध्यान देना। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट डाइट established with the capability to organize pre-service and in-service courses for elementary schools teacher and personal working in non-formal and adult education। अभी ये फीचर्स आप लोगों ने देखा, डाइट की एस्टेब्लिशमेंट करना। एज डाइट गेट एस्टेब्लिश सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन विल बी फेज्ड आउट, जितने जब ये डाइट का एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से जो भी सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है उनको फेज आउट करना। सेलेक्ट करना सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेजेस को जो अपग्रेड करे कॉम्प्लीमेंट टू वर्क ऑफ द स्टेट काउंसिल SCRT, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को, उसको कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी टू एग्रीगेट इंस्टीट्यूशन, मतलब जो एनसीटी है वो क्या करे, टीचर्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ये सारे फीचर्स ये आपके लिखे हुए हैं अभी जो आपने वहां पे पढ़ा है, एनसीटी का एस्टेब्लिशमेंट करना, जो टीचर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी करिकुलम है, जो भी गाइडलाइंस है उसको एग्रीगेट करे, उसको गाइड करे। नेटवर्किंग अरेंजमेंट विल बी क्रिएटेड, नेटवर्किंग अरेंजमेंट को क्रिएट करना, इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन का उनके बीच में नेटवर्किंग होना चाहिए। जो नेशनल पॉलिसी है 1986 एंड इट्स प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन मतलब इसको दोबारा से रिवाइज किया गया था, जैसे जब ये कब आया था 1992 में आया था, ठीक है, मतलब जो 1986 है उसको फिर से रिवाइज किया गया, ठीक है, जहां पे वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन जैसे बोलते हैं 1992 में, ठीक है, मतलब जो भी
पहले से जो भी क्वालिटी ऑफ मतलब इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन को, बिकॉज इट वाज अ प्री रिक्वेसाइट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। मतलब ये एक तरीके से प्री रिक्वेसाइट है, मतलब एक जरूरी है। अगर हमें क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है तो जो स्कूल एजुकेशन है, जो टीचर्स हैं, उनकी उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव पहले करना है। ठीक है, सम ट्रेनिंग स्कूल्स वर अपग्रेडेड टू, जो भी ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड करके डाइट में कन्वर्ट कर दिया। कुछ ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड करके ये कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन बना दिया गया, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। ठीक है, उन सबको जो भी ट्रेनिंग स्कूल्स है उनको अपग्रेड किया गया यहाँ पे। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 is the result of review which was discussed and adopted during the budget session of 1985 when Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India। मतलब ये 1986 जब आया था तो उस टाइम पे जो वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे, वो कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है, उनके मतलब उनके ही उसके बाद यहाँ पे इस कमेटी को रिव्यू करने के लिए ये जो कमेटी थी, एक कमेटी इस चीज एनपीयू को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का सेटअप किया गया कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है, तो वो कमेटी कौन सी? आचार्य राम मूर्ति इन 1990। ठीक है, टू रिव्यू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन and to make recommendation for its modification। ठीक है, the government constituted a remove committee under the chairman of government ने इस रिव्यू कमेटी को बनाया, जिसमें चेयरमैन कौन थे? राममूर्ति थे इन 89 टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ। ठीक है, प्रोग्रेस और इफेक्टिवनेस को चेक करना जो भी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन है 1986 की। द रिपोर्ट राममूर्ति जो रिपोर्ट थी राममूर्ति कमेटी ने उसको नाम क्या दिया, ये पूछा गया आपका, टूवर्ड्स एन इनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। ऐसे करके आया था कि ये स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था टूवर्ड्स एन इनलाइटेंड ह्यूमन सोसाइटी। उसके बाद था कि इसे किस कमेटी ने दिया, तो आचार्य राममूर्ति कमेटी ने दिया था। मतलब जो हमारा 1986 का ये जो एमपी 1986 था, ठीक है, उसको रिव्यू उसके लिए उसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई थी। इसने अपना जो रिपोर्ट था 1992 में सबमिट किया था, जिसके बाद ये हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था 1992 में। द कमिटी रिकमेंडेड दैट इवन द प्राइवेट स्कूल भी कन्वर्टेड इन, ये जो कमेटी थी उसने रिकमेंड किया जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी कन्वर्ट कर देना चाहिए कॉमन स्कूल्स में। ठीक है, टू रिमूव सोशल इकोनॉमिकल रीजनल एंड जनरल डिस्पैरिटीज, इन सबको रिमूव करने के लिए उसको भी कॉमन स्कूल्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इट सजेस्टेड दैट देयर मस्ट बी सम कंक्रीट प्रोग्राम फॉर, एक कुछ कंक्रीट प्रोग्राम्स के बारे में भी यहाँ पे बात की गई, जो एससीज हैं, ट्राइब्स हैं, ठीक है, और जो वुमेन्स हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो माइनॉरिटीज हैं, उन सब के लिए कुछ प्रोग्राम्स की भी यहाँ पे बात की गई। रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी प्रोवाइडेड टू बेस टू डेवलप अ न्यू प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसी कमिटी ने रिकमेंड किया था, ठीक है, न्यू प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसे बाद में रिवाइज करके प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 बोला गया। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अ कमिटी सेटअप इन जुलाई 1991, और इस टाइम पे जो चेयरमैन थे वो कौन थे? श्री एन जनार्दन रेड्डी, चीफ मिनिस्टर, ये थे आंध्र प्रदेश के। कंसिडर द सम, उन्होंने क्या किया, फिर से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लेके आए। ठीक है, एक ये इसी का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें, उसी की आगे की कहानी है। केप सेटअप हुआ 1991 में। उस टाइम पे जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वहाँ पे जय नारायण रेड्डी थे, जो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया एनपी में, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट ऑफ द राम मूर्ति एंड अदर रेलिवेंट डेवलपिंग हैविंग बेयरिंग ऑन द पॉलिसी। मतलब जो राम मूर्ति कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने फिर से कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन किए। दिस कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, और इस कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया जनवरी 1992 में, जिसे बोला जाता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी का जो एम था प्रमोट करना नेशनल प्रोग्रेस को, सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप को, कल्चर को, और स्ट्रेंथन करना नेशनल इंटीग्रेशन को। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन इलेबोरेटली डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट को इलेबोरेट करने, मतलब इसके बारे में डिस्कस किया था, एम्फेसाइज किया रीजनल लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए, और जो मीडियम होना चाहिए, एक तरीके से रीजनल लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का एट द यूनिवर्सिटी स्टेज। मदर टंग का यूज करना चाहिए स्कूल स्टेज पे, और रिकमेंड किया रिलेटिंग टू लैंग्वेज प्रैक्टिस वरेज फॉलोज, मतलब जहाँ पे लैंग्वेज प्रैक्टिस के बारे में इन्होंने बात की गई, जहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोला गया। इंप्रूव करना लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में, उसको इंप्रूव करने के लिए बोला गया। और प्रोविजन
ऑफ फैसिलिटीज फॉर स्टडी ऑफ इंग्लिश एंड अदर, मतलब एक प्रोविजन यहाँ पे बनाया गया। जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो इंग्लिश है और जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको भी उसको भी सिखाने की बात यहाँ पे की गई, एंड उसके डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एज अ लिंक लैंग्वेज, और हिंदी लैंग्वेज को एक तरीके से लिंक की तरह यहाँ पे लिया गया। जो मेजर सजेशन थे प्रोग्राम एक्शंस के वो क्या थे? स्टेट द नीड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब जो थ्योरी है, ठीक है, और जो प्रैक्टिस हो रही है टीचर उसको इंटीग्रेट करने की यहाँ पे बात की गई। मतलब थ्योरी में कुछ और लिखा है, प्रैक्टिस में वो चीज हो नहीं रही है, तो उसके पे काम किया गया। बाय द एंड ऑफ 85 ईयर प्लान ऑल द डिस्ट्रिक्ट विल बी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है। 2/5 ISCC और होनी चाहिए सीटी, जो सिटी से विल बी सेटअप इन द कंट्रीज, ठीक है। लॉन्च ऑफ स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज अ कंटिन्यूएशन टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सजेस्ट करना ऑटोनॉमस स्टेटस बनाना, स्टेटस देना SCRT को और NCT का सेटअप, ठीक है, NCT को और सेटअप स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इनको सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई, ठीक है। उसको ऑटोनॉमस स्टेटस देने की यहाँ पे बात की गई, सेटअप करने की बात नहीं की। सेटअप तो आपका 1986 में हुआ था। रिकमेंड करना, रिकमेंडेड टू स्ट्रेंथन द डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस, मतलब टीचर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने की बात की गई, जहाँ पे गुड परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव देना और डिसइंटेंसिव देना नॉन परफॉर्मेंस के लिए। फिर द NCRT वॉज इंटरेस्टेड टू फ्रेम सच नॉर्म्स फॉर स्कूल टीचर्स, अब ये सारे जो नॉर्म्स होंगे, जो गाइडलाइंस होंगे, वो ये कौन बनाएगा स्कूल टीचर्स के लिए? NCRT। इंटरेस्टेड नीपा की बात की गई, ठीक है, एंड NCRT टू डेवलप इंडक्शन एंड कंटिन्यूइंग प्रोग्राम डाइट SCRT CT फैकल्टीज के लिए, ठीक है। ये सजेशंस थे मेजर जो 1992 में दिए गए थे, ठीक है। अब प्रोग्राम ऑफ एक्शन रिगार्डिंग रीओरिएंटेशन ऑफ द होल सिस्टम, मतलब जो पूरे वुमेन की इक्वालिटी है, ठीक है, महिलाओं को की इक्वालिटी देने के लिए, स्पेशल मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो प्रोग्राम उनको मतलब जो भी वुमेन्स को वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन लाए गए शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। कुछ प्रावधान यहाँ बनाए गए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एजुकेशनली डिसएडवांटेज जो सेक्शंस हैं उनके लिए, माइनॉरिटीज के लिए, फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्स के लिए, ठीक है, सब एंड फॉर द एरियाज विच नीड special need will be able to education system to move toward the democratic and socialist ideals enriched in the constitutions, मतलब इन जो भी आपकी वुमेन की इक्वालिटी है, ठीक है, उनको उनके लिए उनके रिगार्डिंग यहाँ पे पूरे सिस्टम को पुनर्गठित करने के बारे में बात की गई। स्पेशल प्रोविजन लाने की बात की गई शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और जो भी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, डिसएडवांटेज जो सेक्शंस हैं, माइनॉरिटीज हैं, फिजिकली मेंटली जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, और कुछ मतलब उन एरियाज में जहां पे स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है उनको बढ़ावा देने के बारे में यहाँ पे बात की गई। दीज आर इंडीड सम ऑफ द मेन पैरामीटर ऑफ द स्ट्रेटेजी, मतलब ये जो जितने भी हैं, शेड्यूल्ड हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, डिसएडवांटेज सेक्शन हो गए, माइनॉरिटीज हो गई, फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्ड हो गए, एरियाज विच नीड स्पेशल अटेंशन, ये क्या है? एक पैरामीटर है। ये क्या है? दीज आर द मेन पैरामीटर ऑफ द स्ट्रेटेजी इन्वेसाइज इन द प्रोग्राम ऑफ एक्शन, मतलब स्ट्राइव टुवर्ड द कॉमन स्कूल सिस्टम। ये सब क्या है? एक तरीके से ये एक मेजर पैरामीटर है जिसको ध्यान में रखा गया, टू विच द एजुकेशन कमीशन गिव सब सो मच इम्पोर्टेंस बट विच हैज सो फार रिमेन्ड ओनली अ डिस्टेंट गोल, मतलब बहुत ज्यादा महत्व दिया, लेकिन इनका जो ये पूरा एक जो अब तक ये मतलब यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन थे, ठीक है, इनका जो मेजर पैरामीटर क्या था? वुमेन की इक्वालिटी को वुमेन की एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है, वुमेन की प्रमोट करना, वुमेन की इक्वालिटी को, स्पेशल प्रोविजन बनाना शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, कुछ फिजिकली जो मेंटली जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, ठीक है, उनके लिए प्रोविजन बनाना। ये सब क्या है? एक मेजर पैरामीटर थे प्रोग्राम ऑफ एक्शन में, जिनको अभी तक पूरा नहीं हो पाया था, जो इनका जो लक्ष्य था, जो इनका ये जो एम था इनको पूरा करना, वो पूरा नहीं हो पाया था। इस चीज को यहाँ पे इन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है, इस चीज पे इन्होंने यहाँ पे काम किया था।
फीचर्स क्या थे? एसेंस ऑफ द रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर नेशनल परसेप्शन, एजुकेशन इज एसेंशियली फॉर ऑल, दिस इज फंडामेंटल टू ऑल राउंड डेवलपमेंट, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात की गई, जहाँ पे कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है कि सभी को एजुकेशन देना, इक्वल एजुकेशन, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देना इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, लोकेशंस। और 10+2+3 स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना एक कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है, सभी पार्ट में। इक्वालिटी ऑफ वुमेन, वुमेन्स एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, ठीक है, वुमेन की एजुकेशन के लिए। देखिए, न्यू पॉलिसी विल लेज स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, इक्वलाइज एजुकेशन अपॉर्चुनिटी बाय अटेंडिंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ दोज हु हैव बीन डिनाइड इक्वालिटी सो फार। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किसको दिया गया इस पॉलिसी में? 1992 की जो पॉलिसी थी, सबसे ज्यादा एम्फेसाइज दिया गया उन चीजों पे, उन पैरामीटर्स पे जो अभी तक दूर थे, मतलब मतलब मेन स्ट्रीम में वो आ ही नहीं पाए थे, तो उन लोगों को यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी था एजुकेशन, जिसमें आपका शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, ठीक है, डिसएडवांटेज जो सेक्शंस हैं, हैंडीकैप्ड है, मेंटली फिजिकली जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई, ठीक है, जो पिछला पहले लिखा था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, एलिमेंट्री स्टेज पे बोला गया जो यूनिवर्सल रिटेंशन children up to 14 years age. New thrust in elementary will emphasize 3 aspect. यहाँ पे मतलब तीन जो एलिमेंट्री स्टेज थे, यहाँ पे 3 एस्पेक्ट के बारे में बात की, जिसमें यूनिवर्सल रिटेंशन, चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, ये लर्न होना चाहिए, एक्सेस, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन। सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट होना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू इनेबल द चिल्ड्रन टू अचीव एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात की गई, स्कूल फैसिलिटीज के बारे में बात की गई, नॉन फॉर्मल एजुकेशन देना उन लोगों को जो किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुके हैं, या फिर जो वो बच्चे जिनके आसपास स्कूल्स नहीं है, ठीक है, उन लोगों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन देने की बात की गई, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन begins to expose student to differentiate role of science, the humanities and social science. This is also an appropriate stage to provide children with a sense of history, मतलब साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, इन सब की नॉलेज देना, हिस्ट्री नेशनल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज क्या है, राइट क्या है सिटीजन्स को, इन सबसे इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। वोकेशनल स्ट्रीम्स पे बात करना, वोकेशनलाइजेशन टू इंट्रोड्यूस ऑफ सिस्टमैटिक, वेल प्लान एंड रिगरसली इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इज क्रूशियल इन द प्रपोज ऑफ एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे वोकेशनलाइजेशन की भी इन्होंने बात की, एक सिस्टमैटिक, वेल प्लान वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन एक देने की यहाँ पे बात की गई। हायर एजुकेशन प्रोवाइड पीपल विद अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन अ क्रिटिकल, जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे जो सोशल, इकोनॉमिकल, जो कल्चरल, मोरल, स्पिरिचुअल, इन सबके उन सबको के लिए अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट, और ये हायर एजुकेशन में नेशनल डेवलपमेंट की बात की गई, नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब, डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब मतलब जो डिग्रीज हैं, ठीक है, जॉब के लिए हमें डिग्री चाहिए होती है, उसको लिंक करने की बात की गई। अ बिगनिंग विल बी मेड इन डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब इन सेलेक्टेड एरिया, कुछ सेलेक्टेड एरियाज में डिग्रीज को डीलिंक करने की बात की गई जॉब्स के लिए, ठीक है। द प्रपोजल कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑक्यूपेशन, अब ये जो प्रपोजल है डीलिंकिंग वाला, वो कौन कौन से प्रोफेशन में अप्लाई नहीं हो सकता? इंजीनियरिंग में नहीं हो सकता, उसके लिए आपको डिग्री चाहिए, मेडिकल मेडिसिन में नहीं हो सकता, लॉ में, टेक्नीशियन एक्सेट्रा, इन सब में नहीं हो सकता। उसके अलावा जो भी चीजें हैं वहां पे आपको डिग्री की जरूरत नहीं है उन जॉब्स के लिए। सिमिलरली द सर्विस ऑफ स्पेशलिस्ट विद एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाइक ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एक्सेट्रा will continue to be required in various job position. Delinking will be applied in service, इन सब के लिए आपको डिग्रीज चाहिए, बट इनके लिए आपको डिग्रीज की जरूरत नहीं है। Delinking will be applied in service for which a university degree need not to be necessary qualification. Its implementation will lead to a refashioning of job specific courses, afford greater justice to these candidates who, despite being equipped for a given job, are unable to get it because of unnecessary preference for graduate candidates. सिंपल सी बात यहाँ पे डीलिंकिंग की ये बोली गई कि जो जॉब्स हैं, ठीक है, वहां से डिग्री को डीलिंक करने की यहाँ पे बात की गई। कुछ सेलेक्टेड एरियाज थे जहाँ पे डिग्रीज को डीलिंक नहीं किया जा सकता, वो कौन से थे आपके? इंजीनियरिंग, मेडिसिन, टेक्निक, टीचिंग्स, ये सब कुछ एरियाज थे, ठीक है, जहाँ पे डिग्रीज को डीलिंक नहीं किया जाता। उसके अदर देन जितने भी एरियाज हैं, तो यूनिवर्सिटी जो एक
में एक नेसेसरी जो क्वालिफिकेशन करके आ जाता था कि ग्रेजुएट रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रेफरेंस दी जाती थी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को, तो वो वाली चीजों को यहाँ पे रिमूव करने की बात की गई, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस लर्निंग की बात की गई, यहाँ पे इंदिरा गांधी जो इग्नू है आपका वो स्टैब्लिश हुआ 1985 में। टू फुलफिलमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव विल स्ट्रेंथन द, जिसमें रूरल यूनिवर्सिटी आता है, सॉरी ओपन यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन, जहाँ पे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1985 में फॉर रूरल यूनिवर्सिटी। फिर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में, जहाँ पे इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई, प्रमोट करना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हर लेवल पे, मैनेजमेंट फंक्शन एंड चेंज की बात की गई, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, जहाँ पे जो भी टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, उनको उनके लिए नॉर्म्स को गाइडलाइन सेट करना, उनको एग्रीडेट करना, उनको मॉनिटर करना, उनको इवेलुएट करना, उनके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, उनको अवार्ड करना, ये सारी चीजों का काम कौन करता है? AICTE करता है, जो भी टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन है उनके लिए, ठीक है। एक मिनट। मेकिंग द सिस्टम वर्क, द स्ट्रेटजी इन दिस बिहाफ विल कंसिस्ट ऑफ, अब ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा? बेटर डील टू टीचर्स विल ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, इसमें टीचर्स का रोल सबसे ज्यादा होता है, जो प्रोविजन ऑफ इम्प्रूव स्टूडेंट सर्विस एंड इंसिस्टेंस ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सेप्टेबल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, प्रोविजन करना बेटर फैसिलिटीज टू इंस्टीट्यूशन, क्रिएशन ऑफ सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात की गई, इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स सेट एट द नेशनल स्टेट लेवल, रीओरिएंटिंग द कंटेंट प्रोसेस, जो भी कंटेंट है, प्रोसेस है एजुकेशन का, उसको रीओरिएंटेट करने की बात की गई, ठीक है। यहाँ पे कल्चरल पर्सपेक्टिव आ सकता है, वैल्यू एजुकेशन, लैंग्वेज, बुक एंड लाइब्रेरीज, मीडिया, पॉपुलेशन एजुकेशन, मैथमेटिक्स टीचिंग, करिकुलर एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विल बी इंक्रीज बाय द करिकुलर कंटेंट, जो भी जो करिकुलर होना चाहिए, जो करिकुलम होना चाहिए, उसमें कल्चरल कंटेंट भी होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजों को यहाँ पे बात की गई, ठीक। तो यहाँ पे आपका एक मिनट को, आई थिंक मैंने इतना ही ऐड किया है, एक और है, ठीक है। रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जिसमें साइंस एजुकेशन हो गया, रोल ऑफ यूथ हो गया, योगा हो गया, फिजिक्स हो गया, स्पोर्ट हो गया, है ना, इवेल्युएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसमें मुझे खाली ज्यादातर रीड ही करके बताना है आप लोग को, देखिए इसमें आपको सब कुछ एक बार आपको देखना पड़ेगा। इधर आ जाओ पीछे। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देख लिया है? हम लोगों ने देख लिया है जो आपका 1992, ठीक है, यहाँ तक का यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, एनपी का 1962, 1968, 1986 एंड 1992, इन सबको हम लोगों ने यहाँ पे डील कर लिया है, ठीक है। और इसका PDF मैं तब दूंगी जब ये थोड़ा सा, ये जो इतना पार्ट रह गया है आपका, जिसमें नेशनल कमीशन जो था टीचर्स पे 1992, ये रह गया है आपका यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा ही है। NCF 2005 और नेशनल, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था इसी बार में, NKC से आपका, NKC का टर्म ऑफ रेफरेंस पूछा गया था आपसे इस बार की शिफ्ट में, ठीक है, ये जो पेपर 2 का शिफ्ट था। यशपाल कमेटी, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये हो गया। नेशनल करिकुलम NCFTE 2009 और जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012, ठीक है। तो इन सबको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है, इन सबको कल की क्लास में देखेंगे। उसके बाद इसका जो PDF होगा वो मैं शेयर कर दूंगी आप लोग को, कहाँ पे? टेलीग्राम पे, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा आपको? टेलीग्राम पे मिलेगा। इसमें देखो ये जो यूनिट 2 का A सेक्शन है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको जो PDF में दूंगी ना, उसको डेली का डेली रीड करते रहना, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ कहानी लिखी हुई है, बहुत बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन हमको सिर्फ रीड उतना ही करना जितना हमें जरूरत है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टीचर एजुकेशन की बात की गई, तो यहाँ पे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो जो चीजें थी वो सारी चीजों को यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ इसको रीड करते रहना है, आपके एग्जाम तक सिर्फ रीड करते रहना। उसके बाद जो 2 का B सेक्शन है और 2 का C सेक्शन है, 2 के B सेक्शन में तो सिर्फ इतना बताना है कि पॉलिसी मेकिंग के बारे में बात की गई है, कि कैसे पॉलिसी बनाना है, और कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। और अब आप सिलेबस ओपन करोगे तो उसमें लिखा भी हुआ है, स्टेप स्टेप ऐसे करके सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं है। जो कुछ भी है 2 का C में थोड़ा सा पढ़ना है आपको, फिर 2 का D, ठीक है। तो आराम से 2 से 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगी ये वाला जितने भी आपके कमीशंस हैं, ठीक है, ये वाले, ये 2 का A सेक्शन पूरा कंप्लीट करके आपको PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। 2 का B और C एक साथ डील कर लेंगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा क्योंकि बड़ा नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपको, एक सेकंड, हाँ एक मिनट रुकना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डील कर ली है, ठीक है। तो फिर सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं।
और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। और अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनका जून का अटेम्प्ट देने वाले हैं। ठीक है, आपका मई चल ही रहा है, जून आने ही वाला है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।